सभी को नमस्ते और शुरुआत करते हैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कुछ कमेंट को लेकर। अभी के समय जो मार्केट में डर का माहौल बना हुआ है उससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके हम लोग कुछ क्वेश्चंस कुछ कमेंट्स को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे, अभी कोई इन्वेस्ट मत करना, एसआईपी मार्केट 26,000 का आधा भी हो सकता है। तो इनका कहना है कि अभी एसआईपी में कोई भी इन्वेस्टमेंट मत करना क्योंकि मार्केट आधा भी हो सकता है, यानी 26,000 से आधा 13,000 तक भी जा सकता है। मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई जो लगाया था हाल फिलहाल में 26,200 के करीब करीब, वहाँ से इनका कहना है कि अभी 22,500 के करीब करीब है, तो ये 13,000 तक भी जा सकता है। अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो देखिए, हम लोग एसआईपी करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मंथली बेसिस पे डिसिप्लिन के साथ थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पे अगर मार्केट इतना गिर भी जाता है, इतना तो गिरेगा तो नहीं, अगर मान लेते हैं कि मार्केट इतना गिरता है और गिरने में समय लगेगा, इतना अगर गिरेगा यानी मार्केट अगर आधा भी होता है तो इसमें समय लगेगा। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके हर मंथ की बेसिस पे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करते रहेंगे। तो हमारा जो एवरेज होगा, नेव जो है जब 26,000 तक था मान लीजिए, तब नेव हम लोग को 100 का मिल रहा था, अभी 22,500 पे है, तो नेव लगभग अभी 80 के करीब करीब आ चुका है। तो यहाँ से और भी नेव डाउन होगा तो हम लोग को क्या है, यूनिट्स ज़्यादा मिलेंगे, एलोकेशन हम लोग को ज़्यादा मिलेंगे उसी एसआईपी रेट पे। माने अगर हम लोग 1000 का एसआईपी करते थे तो शुरुआत में हम लोगों को 10 एनएवी मिलता था, 10 यहाँ पे यूनिट मिलते थे 100 रुपये का एनएवी होने के कारण। अभी के समय एनएवी का अगर कॉस्ट 80 रुपीज़ हो चुका है, तो वही 1000 रुपये में हम लोग को 12 से 13 यूनिट मिलेंगे। तो मार्केट और ज़्यादा अगर गिरता है तो हम लोग को और ज़्यादा यूनिट्स वहाँ पे एलोकेट होंगे। तो मार्केट जितना ज़्यादा गिरेगा वो हमारे लिए और ज़्यादा अच्छा है लॉन्ग रन के लिए, क्योंकि हम लोग ने एसआईपी में जो इन्वेस्टमेंट किए हैं इसका ड्यूरेशन हम लोग का 1 साल 2 साल या 3 साल के लिए नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि 8 से 10 साल लार्ज कैप के लिए है और मिनिमम स्मॉल कैप और मिड कैप के लिए 10 साल से ज़्यादा का ड्यूरेशन रखेंगे तो अच्छा है। और हर किसी से अगर हम लोग पूछते हैं तो यहाँ पे हर किसी का यही जवाब रहता है कि हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना तो है और वो 15 से 20 सालों के लिए। तो अभी बस मार्केट लास्ट 6 मंथ से करेक्ट हो रखा है, तो यहाँ पे हम लोग को ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। ये मार्केट बीच में ऐसे वॉलेटाइल्स होंगे, मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, ये पार्ट ऑफ मार्केट है, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि मार्केट में अभी वही लोग डर रहे हैं जिन्होंने लास्ट 1 ईयर से इन्वेस्टमेंट किया या 1 डेढ़ साल से इन्वेस्टमेंट किया था, उनको अभी डर लग रहा है। उनके पोर्टफोलियो में अभी के समय रेड देखने को मिल रहा है, जिसके कारण से उनको डर लग रहा है और काफ़ी लोग यहाँ से मार्केट से निकल भी रहे हैं। एक्चुअल में इन्होंने बुल रन देखा है, बियर फेस अभी तक देखा ही नहीं था। कोरोना का अगर बियर फेस जिन्होंने देखा हो तो उनको पता लग चुका है कि मार्केट में कैसे कामकाज करना पड़ता है। तो जिन्होंने बुल रन किया है उनको बियर फेस के बारे में अभी तक पता नहीं है। तो ये अभी बियर फेस है और अभी ज़्यादा मार्केट करेक्ट भी नहीं हुआ है, 15% करेक्ट हुआ है। तो ये कोई बड़ा क्रैश नहीं है, हाँ एक अच्छा क्रैश मान सकते हैं इसको, पर यहाँ से और भी ज़्यादा मार्केट गिर सकता है। तो वो हमारे लिए और अच्छी बात होगी। मार्केट में अभी के समय डिस्काउंट चल रहा है, तो आने वाले दिनों में अगर हम लोग को नेव और भी सस्ते में मिलते हैं तो वो हमारे लिए अच्छी बात होगी। नेक्स्ट और एक कमेंट है यहाँ पे एक सर का, तो यहाँ पे इनका कहना है एग्जिट ही बेस्ट ऑप्शन है इस टाइम में। तो इनका कहना है कि शेयर मार्केट से अभी के समय हम लोग को एग्जिट ले लेना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन अभी के समय है। तो मैं बता देना चाहूँ कि देखिए, मैं तो इन्वेस्टमेंट पहले से भी करते आ रहा था डिसिप्लिन के साथ, अभी भी करूँगा और मैं करते रहूँगा, मार्केट चाहे जितना भी गिर जाए। यहाँ पे इनका कहना है कि अभी के समय हम लोग को मार्केट से एग्जिट ले लेना चाहिए और जब मार्केट यहाँ से चढ़ना शुरू करेगा यानी पुल बैक करना शुरू करेगा, वहाँ पे हम लोग को फिर से री एंट्री करना चाहिए। तो देखिए, ये एक्चुअल में हो गया मार्केट को टाइम करने का कोशिश। तो मार्केट को हम लोग कभी भी टाइम नहीं करते हैं, क्योंकि मार्केट को कभी भी हम लोग टाइम कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे सिंपल सा हम लोग का मंथली बेसिस पे जो एसआईपी जाता है उसको जाने दीजिए, क्योंकि किसी को भी नहीं पता है कि मार्केट का टॉप कब बनेगा और मार्केट का बॉटम कब बनेगा। तो मार्केट अभी करेक्शन फेस में है, तो ये बता पाना मुश्किल है कि मार्केट का बॉटम बन चुका है। ये आने वाले दिनों में हम लोग को मार्केट का बॉटम बनता हुआ दिख सकता है, यानी और यहाँ से थोड़ा बहुत गिरावट हो सकता है। तो इनका कहना है कि हम लोग को इस समय एग्जिट कर जाना चाहिए। तो अगर जो लोग इस समय एग्जिट कर जाएंगे, उनको जो अभी के समय डिस्काउंट में नैव मिल रहे हैं उनका फ़ायदा फिर वो उठा नहीं पाएंगे। और जब मार्केट यहाँ से पुल बैक करना शुरू करेगा तो वो खुद को कोसेंगे कि काश उस समय हम लोग अगर इन्वेस्टेड रहते मार्केट में तो जाके हम लोग को काफ़ी यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलता। तो ये ऐसा नहीं करना है। जिन लोग का अभी 1-2 साल आने वाले 1 साल 2 साल या 3 सालों में कोई भी अगर टारगेट नहीं है, तो आने वाले दिनों में ऐसे करेक्शन आप लोग को और भी देखने को मिलेंगे। तो ये शुरुआत है, शुरुआत में ही आपको अगर ये फेस करना पड़ जा रहा है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा लर्निंग है। इसको एक लर्निंग के हिसाब से लीजिए और
इसको अगर आप झेल गए तो आने वाले दिनों में यही आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न बना के देगा। तब आप अपने पोर्टफोलियो में देखेंगे जितना अभी के समय लॉस चल रहा है, आने वाले दिनों में इसका डबल आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा अपने पोर्टफोलियो में। तो मार्केट में बने रहना है, टिके रहना है, सबसे बड़ी बात यही है मार्केट में बने रहना। हर कोई मार्केट में इतने आसानी से बने नहीं रह पाते हैं, इसलिए मार्केट से काफ़ी लोग एग्जिट कर जाते हैं। और फरवरी मंथ का डेटा भी देखेंगे तो एसआईपी का रेट जो है काफ़ी यहाँ पे हम लोग को डिक्रीज़ होते हुए दिखा है, क्योंकि मार्केट में जो नए इन्वेस्टर है वो फियर से मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं, काफ़ी लोगों को सुनकर, मार्केट में अफवाहें सुनकर। तो ये भी इनका भी जो कमेंट है, इनका भी कमेंट ऐसा ही है कि मार्केट में डर के अभी के समय निकल जाना चाहिए और जब मार्केट ठीक होना शुरू होगा तब जाके हम लोग को फिर से एंट्री करना चाहिए। और एक हम लोग कमेंट यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे एक सर का कमेंट है, पहले स्मॉल कैप का हॉराइजन 7 से 10 साल बताते थे, अब स्मॉल कैप का हॉराइजन 15 साल बताने लगे हैं। पहले लार्ज कैप का नाम ही नहीं लेते थे, आप कह रहे हैं आप पैसा मिड और लार्ज में रखो, जैसे जैसे मार्केट गिर रहा है वैसे वैसे हवा ढीली हो रही है सर सबकी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इनका कहना है कि पहले जो भी यूट्यूबर थे, पहले जो भी इन्फ्लुएंसर थे, वो बोलते थे मार्केट में जब बुल रन था तो वो कहते थे कि बस स्मॉल कैप कैटेगरीज में ही इन्वेस्टमेंट करना है क्योंकि वहाँ पे रिटर्न ज़्यादा बनेंगे। लार्ज कैप और मिड कैप का नाम इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबरों के द्वारा लिया ही नहीं जाता था, इनका कहना है। ये यूट्यूबर को कह रहे हैं। पर मैं अभी भी कहूँगा कि आपका अगर हॉराइजन 8 से 10 साल मिनिमम है तो स्मॉल कैप में अभी भी के समय भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। लार्ज कैप मिड कैप जो है ये भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पर अगर लार्ज कैप और मिड कैप का ड्यूरेशन आपका 7 से 8 साल तक का अगर ड्यूरेशन है तो उसमें लार्ज कैप मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। खास करके अगर आपको 8 से 10 साल से ज़्यादा का अगर ड्यूरेशन मार्केट में होल्ड करना है तो आराम से हम लोग स्मॉल कैप और मिड कैप में भी इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं, क्योंकि अगर लॉन्ग रन में हम लोग को एक बड़ा कॉर्पस अगर बनाना है सही मायने में तो स्मॉल कैप के द्वारा ही वो बनेगा। और ऐसा नहीं है कि बस स्मॉल कैप के द्वारा ही बन सकता है, हम लोग को मिड कैप में भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, थोड़ा बहुत एलोकेशन हम लोग का लार्ज कैप कंपनीज में भी होना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में 5 से 7 सालों में इमरजेंसी के तौर पे अगर आपके पास कोई फंड्स नहीं है तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से लार्ज कैप कैटेगरीज और मिड कैप कैटेगरीज का भी होना थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो में बैलेंस एक करके चलता है। वैसे अगर आपने एकदम अच्छे से सोच रखा है, आपके पास इमरजेंसी फंड अगर है और आपने ये सोच रखा है कि मुझे आने वाले 10 सालों में मार्केट में से कोई रिटर्न नहीं चाहिए, तो आराम से स्मॉल कैप कैटेगरी में भी इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे हम लोग चल सकते हैं। शुरुआत के समय स्मॉल कैप कैटेगरीज में हम लोग को बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकता है, पर जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, जैसे समय बीतते जाएगा, 2 साल 4 साल 5 साल का समय बीतते जाएगा, फिर आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा और रिस्क फैक्टर जो है वो भी कमता हुआ नज़र आएगा और साथ में आपको रिटर्न भी जो है वो बड़े बड़े नज़र आते हुए दिखेंगे। तो मार्केट में बने रहना सबसे बड़ी बात है। ये सब अफवाहों को देख के मार्केट्स में डरना नहीं है और अपना मंथली बेसिस पे जो है एक डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे चलना है। तो चलिए हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस आज डिटेल्स में देख लिया। अगर आपका भी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी है, कोई भी अगर क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।